जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अभी थ्रू आउट मेरे पास जो खबरें हैं वो पाकिस्तान इंडिया मैच के जो अहवाल हैं जो आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ, और थ्रू आउट जो मैच के बाद के सिनेरियो और जो पहले थे और उसके बाद जो सेंटर में, और उसके ऊपर फिर हम डिटेल से बात भी कर लेते हैं, ताकि आप लोगों के सामने जो इस टाइम मैच का सिनेरियो बना हुआ है और उसके बाद थ्रू आउट जो टीम की आपस में जो एकदम से अब जो खबरें हैं वो भी जो गर्दिश कर रही हैं उसके ऊपर भी डिटेल से बात कर लेते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले मैं बात करूंगा पाकिस्तान इंडिया का मैच जिस तरह गुज़श्ता रात हुआ है और आपके सामने कि पाकिस्तान की जो टीम है वो किस तरह का खेल पेश कर पाई है और इंडिया ने क्या किया पाकिस्तान के खिलाफ, और थ्रू आउट जो सिनेरियो आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो प्लेयर्स ने आपस में हैंडशेक्स किए। तो वो सिनेरियो आपकी टॉस से स्टार्ट हो गया था। जब टॉस हुई थी वहाँ पे भी हैंडशेक नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने सीधा जाके जो आपके पाकिस्तानी कैप्टन जो है सलमान अली आगा, उन्होंने सीधा जाके रवि शास्त्री से बात की थी, और मुझे फिर वहाँ पे ये भी लग रहा था कि अब शायद ये मैच के बाद भी हाथ नहीं मिलाएंगे, और वैसा ही हुआ कि मैच के बाद भी उन्होंने आपस में हैंडशेक नहीं किया, जो कि आपको पता है कि स्पोर्ट्समैनशिप की जो आपकी एक किस्म है वो नज़र आती है। लेकिन थ्रू आउट पाकिस्तान के प्लेयर्स ने थ्रू आउट मैच के अंदर कोई एक दूसरे को ज़्यादा बात करते हुए भी नहीं देखा गया, और ना ही कोई एक दूसरे के खिलाफ कोई वैसे ही करते हुए नजर, लेकिन सिर्फ अपना मैच उन्होंने खेला, एक जिसे कहते हैं फॉर्मेलिटी उन्होंने पूरी की है दोनों टीम्स ने। और उसके बाद थ्रू आउट पाकिस्तान की जो टीम है वो जैसे ही मैच को फिनिश करती है, लेकिन मैं यहाँ पे सलमान अली आगा को फिर भी अप्रिशिएट करूँगा कि जब मैच कंप्लीट हुआ तो पाकिस्तान की जो टीम है और सलमान अली आगा उनको लीड करते हुए ड्रेसिंग रूम जो इंडिया का उनके पास गए हैं, और वहाँ पे जाके जब देखा कि इंडियन टीम ने हमें देख के दरवाज़ा बंद कर लिया अपने ड्रेसिंग रूम का, तो फिर वो देख के वहाँ से वापस आ गए। तो उसके एहतजाज में फिर सलमान अली आगा पोस्ट मैच जो प्रेजेंटेशन होती है उसके अंदर वो नहीं आए हैं। तो इस हवाले से अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम सवाल उठ रहे हैं कि क्या इंडिया ने सही किया या फिर पाकिस्तान ने इस तरह का गलत किया, या कुछ भी ऐसे जो सवाल आते हैं जो इस टाइम सोशल मीडिया पे सरगर्म हुए हैं। तो क्या उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं वो भी आपको पहुंचाते हैं। अभी जो मेरे पास अभी इतलात हैं वो यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर क्लियरली तौर पर स्टैंड लेने का फ़ैसला कर लिया, और उन्होंने MCC जो कि इंग्लैंड का है, आपको पता है एक बड़ा वेल नोन वो अदारा है वहाँ पे, और पाकिस्तान ने ICC में ये रिटर्न लेटर पोस्ट कर दिया, रिटर्न लेटर मेल कर दिया कि भाई ये लें ये इंडिया का जो बिहेवियर है पाकिस्तान इंडिया मैच के बाद, तो क्या ये स्पोर्ट्समैनशिप या फिर आपकी किसी रूल में ऐसा है कि हम हैंडशेक ना करें, या फिर कुछ ऐसा है कि पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है खेल के अंदर। अगर पॉलिटिक्स है तो वो मैच से बाहर है, वो स्टेडियम से बाहर है। अगर आपने मैच खेलना है तो आप वहाँ पे क्लियरली तौर पे सारे मैचेस के जो रूल्स हैं वो फॉलो करें, अगर नहीं करने तो फिर आप मैच ही क्यों खेल रहे हैं। तो ये क्लियरली तौर पे ICC से और MCC से सवाल पूछा गया और उनसे कहा गया कि इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। तो होपफुली ICC और MCC यहाँ पे एक्शन लेंगे भी। उसके बाद अब आ जाते हैं जो पाकिस्तान ने एक और बड़ा फोरम जो पाकिस्तान के पास है वो ACC, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस टाइम करंटली चेयरमैन जो कि आपके मोहसिन रज़ा नकवी हैं, वो आपके इस टाइम ACC के चेयरमैन हैं। तो वो भी इस पे एक्शन ले सकते हैं। उन्होंने थ्रू आउट ये सोचा भी है कि हमने इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर कोई फ़ाइन इम्पोज करना है कि आइंदा ये सोचे भी ना ऐसा करने के लिए। और मुझे लगता है कि भारी भरकम अभी होगा। अभी मेरे पास अमाउंट की शक्ल में ये चीज़ नहीं है, ये जैसे ही अमाउंट की शक्ल में कोई मेरे पास ये आती है अपडेट तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन अभी तक यही सोचा गया कि हमने थ्रू आउट इस पर फ़ाइन भी करना है इंडियन टीम पे, और थ्रू आउट ICC और MCC को लेटर भी भिजवा दिया गया। अब आ जाते हैं कि ये सिनेरियो क्या है और क्या पॉलिटिक्स अब इसमें इन्वॉल्व होती रहेगी। अब जो पहलगाम अटैक है वो हुआ, उसके बाद पाकिस्तान की ऊपर जो आपके सामने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगे कि पाकिस्तान ने करवाया है, ये चीज़ें वो आपके सामने। लेकिन जब प्रूफ मांगा गया अभी तक प्रूफ कोई नहीं आया, सिर्फ एक बातों पे और जो इंडियन गवर्नमेंट की जो पोस्टें हैं उसके ऊपर एतबार करके पूरी आवाम ने मान लिया हुआ है कि क्या सिनेरियो है। उसके अलावा आपके सामने कल की जिस तरह की एम्पायरिंग हुई थी मैच के बाद और मैच के अंदर ही, और उसके बाद मैच के बाद जब मैंने कुछ ऐसे अपने कमेंट्स किए तो वहाँ पे पाकिस्तानी मेरे नीचे कमेंट्स बॉक्स में आके तो वहाँ पे गालियाँ वगैरह देना शुरू कर देते हैं। ये इनकी पुरानी आदत है, क्योंकि ये घटिया लोग हैं और ये इस तरह की इनकी जो तरबियत है वो हुई है कि उनको कोई सॉलिड आंसर नहीं मिलता तो वो गालियाँ दे के इस तरह के अपना दिल की भड़ास निकालते हैं। क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा सवाल जो भी पाकिस्तान कोई सवाल करेगा तो उसका जवाब देना उनके लिए कोई बात नहीं होती है, ना ही उनके पास कोई जवाब होता है। वो सिर्फ बैठ के उनको इतना पता है कि गालियाँ देनी है और फिर उन्होंने कमेंट्स में वही बढ़ने हैं। और मेरे कमेंट्स पूरा बढ़ा हुआ है, आप जाके इंस्टाग्राम में वो चेक कर सकते हैं।
और वो इस वजह से है कि पाकिस्तान के ऊपर हारबाजी है सिर्फ आपके पहलगाम अटैक की, उसका अफसोस पाकिस्तान को भी है और इंडियंस को तो है ही है, क्योंकि उनका तो अंदर मुल्क ही हुआ है। और पाकिस्तान के ऊपर जब लगाया था तो हमने स्ट्रांगली कंडेम किया था कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और हमने ये बात क्लियर तौर पे बताई थी और इंटरनेशनल मीडिया को भी बताया था कि भाई अगर हमारी तरफ से कुछ ऐसा हुआ है तो हम लोग उसकी पूरी भरपाई करेंगे। लेकिन आपने कुछ भी जवाब नहीं पेश किया, ना ही आपने कोई प्रूफ्स ला के दिखाए, और आपने सीधा पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और पाकिस्तान की बेसिस के ऊपर। फिर उसके अलावा आपको सब कुछ अंदाज़ा है, मैं उस पर बार बार पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करके यहाँ पे बात करने की कोशिश नहीं करूँगा कि जो भी सब कुछ हुआ है वो सिनेरियो आपको पता है। पाकिस्तान ने भी काउंटर अटैक किया और पाकिस्तान ने भी अपनी इस चीज़ का बदला लिया। तो थ्रू आउट पाकिस्तान ने यहाँ पे फिर वो फाइटर प्लेन्स की बात भी आ जाती है, तो वो पाकिस्तान ने कुछ 6 गिराए हुए हैं इनके, तो वो भी ज़रा इनकी खारबाजी है। जब कोई बात हो तो अब यही चीज़ उनको हम लोग कहते हैं कि हमने आपके 6 फाइटर्स प्लेन्स जो हैं वो आपके गिराए थे और आपने कोई नहीं गिराया। लेकिन जब हम उनके कुछ मीडियाज़ में देखते हैं तो वो कहते हैं पाकिस्तान के हमने 16 F-16 वगैरह गिरा दिए हुए हैं। तो इस हवाले से आपके सामने ये सारे काउंटर अटैक पिछले 2-3 महीने से आपकी जारी रहा है। और उसके बाद जब ये आपका WCL का मैच आता है वहाँ से आप बाइकआउट करते हैं, जब ACC का ये इवेंट आता है और वहाँ पे आपका पाकिस्तान इंडिया का मैच आता है और यहाँ पे आके आप खुले तौर पे कहते हो कि हमने खेलना है। तो भाई अगर खेलना है तो फिर इज्जत के साथ खेलो, नहीं खेलना तो मैं अब क्या यहाँ पे वर्ड यूज़ करूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अंदाज़ा है कि मैं कोई ऐसा इंसान हूँ कि बहुत ही पेशेंस के साथ रह के बात करने वाला हूँ, वरना मेरा जब आप लोग सुनने पे आए ना तो मैं इनको ऐसे ऐसी बातें सुना दूँ कि ये बाद में मुँह छुपाते फिरें कि इन्होंने क्या हरकत की है पाकिस्तान के साथ। और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को डिसरिस्पेक्ट किया है, पाकिस्तान के प्लेयर्स को डिसरिस्पेक्ट किया है, हमारे इमोशंस को डिसरिस्पेक्ट किया है कि इन्होंने हैंडशेक नहीं किए हैं। और जिस सीधा जैसे ही वो मैच को फिनिश किया, सूर्या कुमार यादव और जो आपके शिवम दुबे हैं वो दोनों क्रीज पे मौजूद थे और सीधा वो वहाँ से पवेलियन की तरफ निकल गए। और पाकिस्तानी प्लेयर्स ने देखा भी, लेकिन उसके बाद वो भी अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ गए। लेकिन फिर उसके बाद वहाँ से दोबारा मूव करके इंडियन ड्रेसिंग रूम के पास आए हैं और वहाँ पे आके उन्होंने हैंडशेक करने के लिए खड़े भी हुए हैं। और जब देखा कि उन्होंने हमें देख के दरवाज़ा बंद कर दिया तो फिर उसके बाद पाकिस्तान के प्लेयर्स ने वहाँ से मूव किया और फिर एहतजाज के तौर पर यहाँ पर पाकिस्तानी कैप्टन सलमान अली आ गए, जो कि हैंडशेक करने नहीं हुआ। तो उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए या फिर जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है मैच की उसमें नहीं आए हैं। और जब आपके कोच आते हैं पाकिस्तान के माइक हसन, वो आते हैं यहाँ पे करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उनसे पूछा जाता है कि आगा ने क्यों नहीं यहाँ पे प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट किया। तो उन्होंने कहा कि भाई जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया और पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो मूव फॉरवर्ड कर रहे थे इंडियन ड्रेसिंग रूम की तरफ, वो हैंडशेक करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी जवाब नहीं है कि पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया हो। पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं वो सारे गए हैं वहाँ पे, हमें देख के उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। तो उसके बाद उन्होंने एहतजाज के तौर पे यहाँ पे प्रेजेंटेशन में शिरकत नहीं की है। तो ये मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट गेस्चर है पाकिस्तान के कैप्टन सलमान अली और स्टैंड लिया ऑन द टाइम। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि ऑन द टाइम क्या यहाँ पे सिनेरियो होता है। और जब मैं ये पूरा कवर कर रहा था और देख रहा था तो मुझे ये था कि यार अब इनको नहीं आना चाहिए, और नो डाउट कि इनको नहीं आना चाहिए था। अच्छी बात है नहीं आया, और ये हमारा एहतजाज ये रिकॉर्ड होना चाहिए कि अगर ये है तो हमें पाकिस्तान की इज्जत के ऊपर कुछ नहीं है, हमें खेल ऐसी इंडिया के साथ नहीं चाहिए। और मैं स्ट्रांगली अब यहाँ पे कंडेम करता हूँ और ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान को आगे इंडिया के साथ अब क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, अब पाकिस्तान को बॉयकॉट करना चाहिए। और ये मैं नहीं, बहुत से लोग कहेंगे, शायद आप लोग जो कैमरे के पीछे बैठे हैं, आप लोग जो मेरी बात सुन भी रहे हैं, तो आप लोग को भी ये अंदाज़ा होगा और आप लोग के दिलों में भी यही होगा कि पाकिस्तान को अब रिस्पेक्ट के तौर पे इंडिया के ख़िलाफ़ अब नहीं खेलना चाहिए। अब पाकिस्तान को यहाँ पे बाइकआउट कर देना चाहिए, कह देना चाहिए कोई पैसा कोई चीज़ कुछ बड़ी नहीं होती, इज़्ज़त सबसे बड़ी होती है। अगर इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ये किया है, अब पाकिस्तान को खुद बाइकआउट करके यहाँ से साइड पे हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो इतलात आ रही हैं वो 21 सितंबर की अब लोगों ने बात करना स्टार्ट कर दी है कि 21 सितंबर को पाकिस्तान इंडिया का दोबारा मैच हो सकता है सुपर 4 में। तो इसमें भी अगर पाकिस्तान अगर खेलता है तो अब जो बदला है इंशाल्लाह वो हम 21 सितंबर को ले लेंगे। बदला तो हमने लेना ही लेना है इंशाल्लाह, क्योंकि हम किसी की चीज़ रखते नहीं होते, हम उनको मुँह पे जूता समेत वापस करते हैं। इंशाल्लाह वो हम वापस करेंगे 21 सितंबर को। लेकिन उसके बाद अगर मेरे ऊपर अगर आप छोड़े ना, या मेरे अंदर कोई या मैं इस टाइम चेयरमैन होता या मैं इस टाइम हेड होता, तो मैं स्ट्रांगली कंडेम करता और मैं कहता कि भाई आपने दोबारा इंडिया के खिलाफ नहीं खेलना, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें कोई व्यूअरशिप नहीं चाहिए। अब हमारे जो आपने डिसरिस्पेक्ट की है इसका बदला हम वैसे ले लेंगे, हमें आपके खिलाफ मैच नहीं खेलना है। अगर आपने पॉलिटिक्स ही करनी है, आपने खेल के अंदर पॉलिटिक्स लेके ही आनी है, तो उसके बाद को कुछ नहीं रह जाता। तो फिर इंडियन अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं खेल के अंदर तो दोबारा
और जब सूर्य कुमार यादव खास तौर पे जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आपने ये क्यों किया कि हैंडशेक नहीं किया, तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी जो जीत है वो विक्टिम्स के नाम की है, जो कि पहलगाम विक्टिम्स हैं उनके उनके लिए मैंने ये मैच खेला और उनके लिए हमने ये डेडिकेट किया है कि हमारी जो जीत है उनको डेडिकेट किया। ठीक है, आपकी ये चीज़ है। और आर्म फोर्सेस का नाम लेके और आप खेल क्या रहे हो, एस इवेंट खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, और वहाँ पे पॉलिटिक्स की बैठ के बातें कर रहे हो कि हमने आर्म फोर्सेस के लिए ये जीत हासिल की है। पाकिस्तान का अगर जीता होता तो पाकिस्तान इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं देता, ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ऐसी कोई नहीं होता कि हमने आर्म फोर्सेस के लिए किया, हमारे भी यहाँ पे शहीद हुए हैं। हम तो फिर भी आप लोगों के साथ मैच खेल रहे हैं, हम लोग फिर भी हैंडशेक करने के लिए आपके पास आए थे। आप कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो और किसके कहने पे ये क्रिकेट खेल रहे हो? और आपने ये मैच इसलिए खेला है कि आपने बाद में अगर जीत जाते हैं तो आपने बाद में आर्म फोर्सेस के लिए ये डेडिकेट करना है, आपने विक्टिम्स के लिए ये डेडिकेट करना है। भाई और बहुत से तरीके हैं, आप वैसे बात कर सकते हैं, आप वैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं। ये क्या मैच जीत के आपने इसको सारा पॉलिटिक्स की नज़र कर दिया है, हैंडशेक नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो यार कुछ सोचें, आप समझ रखते हैं, अगर आपके माइंड में कुछ है तो आप क्लियरली तौर पे बताएं कि भाई हमने पाकिस्तान के खिलाफ मैचेस नहीं खेलने हैं। WCL में आप बाइकआउट करते हो और इसमें आके आपको पैसा याद आ जाता है। तो मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान टीम को आप बाइकआउट कर देना चाहिए। और मेरी मोहसिन नकवी साहब जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और ACC चेयरमैन है, तो उनसे मेरी ये दरख्वास्त है, मैं उनके सामने रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भाई हमें पाकिस्तान की रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा है और इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अगर इंडिया की यही हालात है तो हमें आज के बाद इंडिया के खिलाफ मैचेस नहीं खेलने हैं और हमें बाइकआउट करना चाहिए। हमें इस जब तक ये पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे, अगर ये नहीं इससे बाहर आते या इससे नहीं निकल पाते तो हमें आज के बाद पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं चाहिए। ये क्लियरली तौर पे मेरी तरफ से स्टांस है। अगर आप लोग इस पे इत्तेफाक करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर कीजिएगा। दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।